बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त एक आम सी मस्जिद के सामने नहीं खड़ा हूँ। ये है मस्जिद हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये मस्जिद 6ठी ईस्वी में तामीर की गई है और इसकी एक ख़ास तारीख़ है जो आज आपको बतानी है। हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पर आए थे 2 अदवार में। सबसे पहले हम साथ साथ चलते हैं, मस्जिद में भी देखते हैं, इसकी तामीर को भी देखते हैं और साथ इसकी हिस्ट्री भी आपको बताता हूँ। हज़रत अमर बिन आस, जैसा आपको बताया, 6ठी हिजरी 639 में सबसे पहले उनको जिस दौर में भेजा गया वो हज़रत उमर फारूक का दौर था। हज़रत उमर फारूक ने हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु को इजिप्ट के एक कैंपेन पे भेजा। ये कैंपेन बड़ी इम्पोर्टेंट कैंपेन थी। इस कैंपेन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये कैंपेन सबसे इम्पोर्टेंट कैंपेन थी और इस कैंपेन पे हज़रत उमर फारूक ने हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु को क्यों सेलेक्ट किया? हाँ, मजमुआ। और इस कैंपेन पे सेलेक्ट करने की सबसे बड़ी वजह जो हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की थी वो ये थी कि हज़रत अमर बिन आस वॉज नॉट ओनली गुड विद सोर्ड, वो एक अच्छे स्टेट्समैन थे, एक ऐसे स्टेट्समैन जिनके पास इंसाफ जैसी दौलत भी थी। और उन्होंने जब फतह किया मिस्र, तो यहाँ पर जो मिस्र के लोग थे वो किप्ती ईसाइयों के पास थे और किप्ती ईसाई जो थे ये बेसिकली कुस्तुनतुनिया की हुकूमत जो थी उनके अंडर अरेंजमेंट रहा करते थे, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता था, गुलामी में जिंदगी जी रहे थे। हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, उनकी जो पर्सनालिटी थी उसमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी थी, उसमें वॉरफेयर भी थी, उसमें जस्टिस भी था, उसमें स्टेट्समैन भी था, उसमें एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था। इन तमाम खुसूसियात का मजमुआ थी हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु की पर्सनालिटी। जब वो आए, जब उन्होंने दरिया वादी सीना, बल्कि सहराए सीना जब उन्होंने क्रॉस किया, तो उसके बाद फिर बेबीलोन के किले तक को फतह कर लिया। बेबीलोन के किले को फतह करने के बाद वो सिकंदरिया पहुंचे और सिकंदरिया को भी फतह कर लिया। यूं हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक इम्पोर्टेंट रूट खोला। ये रूट समंदर की तरफ खुलता था और यही फतह जो थी बाद में उंदुलुस की फतह से आप उसको आराम से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उंदुलुस का फतह होना मुमकिन ही नहीं था जब तक कि सिकंदरिया फतह ना होता। और सिकंदरिया को जिस तरह हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फतह किया और एक इंसाफ का निज़ाम कायम किया, उसके बाद ये मुमकिन हो सका कि मुसलमान अपनी फतवात का सिलसिला लेके आगे चलते। अब मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि ईसाई, कितबी ईसाई यहाँ पर आबाद थे, लेकिन हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इंसाफ का एक ऐसा निज़ाम इधर कायम किया जिसकी वजह से ये कुछ मुमकिन हो सका। अब हम बात करेंगे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में, जो दूसरा दौर है 649 ईस्वी में दोबारा भेजा गया हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और उन्होंने यहाँ आकर दोबारा गवर्नरशिप संभाली। इस मस्जिद को भी आप ज़रा देखिएगा, ये एक सादा सी मस्जिद बनाई थी उन्होंने, और ये मस्जिद बनी है 639 पहले दौर में। अच्छा, ये भी मैं बताता चलूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं मिस आउट कर गया था। ये अफ्रीका में पहली मुसलमानों की मस्जिद थी, पहली मस्जिद अफ्रीका की
यहाँ बनी काहिरा में, और ये एक स्टेज सेट हुआ था इजिप्ट के फतह होने के बाद बैतुल मुक़द्दस के फतह होने का। ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि जब आप बात करते हैं ना कि हमने कौन-सी कैंपेन किस टाइम फ्रेम में लड़ी और जीती, उसका अगली कैंपेन से एक ताल्लुक होता है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब दूसरी दफ़ा हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा गया, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को सँभाला। बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने कैसे सँभाला और इस इलाके में बेहतर गवर्नेंस शो की। अच्छा, पुराने दौर में जब आए थे हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक के कहने पर उस वक़्त भी जो मेन पॉइंट था उनका, वो जस्टिस को प्रिवेल कराना था। ईसाई अपने ही हम मज़हबों से बहुत तंग थे, और ये है इस्लाम का एक नुक़्ता-ए उरूज, जिसको हम कहते हैं कि इस्लाम को फैलाना और इस्लाम को एक सबके लिए रहनुमाई का ज़रिया बनाना। उसके लिए जो पहली शर्त थी वो इंसाफ़ थी, और इंसाफ़ को कायम किया उन्होंने, और इंसाफ़ को कायम करने के बाद जब हज़रत अमर बिन आस दोबारा आए, तो उन्होंने एक अपनी गवर्नेंस का सबसे पहला नुक्ता यही रखा। क्या नुक्ता था? जस्टिस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने शुरू की यहाँ पर, वो शुरू की कि किस तरह उन्होंने नील के पानी को आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया। आज जो काहिरा को आप देखते हैं, मॉडर्न काहिरा को, तो ये इसकी ज़िंदगी दरियाए नील ही है। दरियाए नील एक बहुत इम्पोर्टेंट वाटर रिजर्वॉयर है इजिप्ट के लिए और काहिरा के लिए। और उस वक़्त जो आबपाशी का निज़ाम कायम किया गया, वो हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में किया गया। ग्रुप के लीडर हमारे साथ हैं, तो डॉक्टर उज़ैर साहब से पता करते हैं इस मस्जिद के बारे में कि सर बताइए कि इसकी तारीख़ी अहमियत आपके नज़र में क्या बनती है? इस्लामी तारीख़ भी और एडमिनिस्ट्रेटिव तारीख़ भी। जी, बिल्कुल हुज़ूर वाला जैसा कि आपने माशाअल्लाह ज़िक्र किया, मैं समझता हूँ तफ़सीलन तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें माशाअल्लाह ज़िक्र कर दी है। ईसाइयों के हवाले से भी और इस्लाम का एक सही चेहरा और रुख़ उसको भी माशाअल्लाह हज़रत उस्मान गनी के दौर को भी मैं मुख़्तसरन ज़िक्र, क्योंकि वक़्त भी हमारे पास कम है, हमें निकलना भी, मैं सिर्फ़ इतना बात ज़िक्र कि ये जो है सबसे पहली ज़ाहिर बात है मस्जिद जो है ये कहलाती है इस्लाम की बुनियाद मिस्र के अंदर। और ये जब हीन मकान अव्वल आसिमतुल इस्लाम फ़ी ज़ालिकल वक़्त बुनिया हाज़ल मस्जिद फ़ी अहद अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। यानी जिस वक़्त इस्लाम का पहला कैपिटल जो बना था, इस्लाम का पहला कैपिटल ये इलाका, तो उस दौर के अंदर हज़रत अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ही इस मस्जिद को तामीर करवाया था और सारा सिलसिला हुआ था। तो ये इंतहाई अहमियत की हामिल है, इस्लाम के कैपिटल होने के एतबार से भी, और उसका यूँ कह लीजिए क्योंकि पहले ज़माने में मसाजिद ही हर चीज़ प्रोवाइड करती थी, आपकी मुशावरत क्या, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से क्या, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से क्या, इल्मी मरकज़ होने के हवाले से क्या, आपकी जंगी स्ट्रैटेजीज़ के हवाले से क्या, और आर्मी के जैश के, यानी हर ज़ाविये से तो इंतहाई अहमियत के हामिल। और सेकंड बात ये कि फिर जब बहुत सारे दौर गुज़रे और फिर हर एक ने अपने-अपने एतबार से इन मसाजिद के अंदर तरामीम का सिलसिला, रेनोवेशन का सिलसिला रहा। एक वक़्त ऐसा भी आया कि जब सलीबियों ने और जब मामलात हुए मुसलमानों के साथ और इस पे कब्ज़े किए गए, तो उस वक़्त इसको तबाह कर दिया गया था, इस मस्जिद को, ख़त्म कर दिया गया था। तो उस वक़्त फिर ग़ालिबन ये 568 हिजरी की या समथिंग आस-पास, ये तो कन्फर्म है कि 500 हिजरी की बात है। उस दौर के अंदर फिर जनाब आलिया दोबारा से जब सलाहुद्दीन अय्यूबी आए हैं, तो उन्होंने फिर जनाब आलिया इस मस्जिद को दोबारा रेनोवेट करके इसके मीनार क्या और इसकी तामीरात पर तवज्जो देना क्या, इसके दरवाज़े, इसके 4-4 मीनारें हैं अज़ान देने के लिए, मअज़न वो अलहदा है, 6-6 बाब हैं इसके, बहुत बड़े-बड़े दरवाज़े, ये सारी चीज़ें फिर दोबारा से रेनोवेट होना शुरू हुई। ये बड़ी अहमियत रखती है ये बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज भी बड़ा मरकज़ है, लोग इसको देखने के लिए, इसीलिए एक तारीख़ है हमारे जो मुसलमानों के साथ भी जुड़ी हुई है, और इस्लाम का एक सही चेहरा भी पेश करता है, उसका भी साथ इसकी तारीख़ जुड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक सिकंदरिया के दूर पहुँचे, जी, 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 जी।
آپ کیا سمجھتے ہیں آگے جو ہماری کیمپینز تھی ملٹری کیمپینز اس کے لیے تو یہ پیوٹل رول تھا میرے خیال میں بالکل کہ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید اندلس بھی نہ پہنچ پاتا. بالکل ایسے ہی آپ صحیح فرما رہے ہیں، نہیں پہنچ پاتے اگر یہ ترتیب نہ ہوتی اور یہ جگہ میں میسر نہ، اسی لیے تو اس کی ہر طرح سے اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، یہ انتہائی درجہ اہمیت رکھتی ہے یہ جگہ اور یہی لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. بہت شکریہ، انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ تو اب میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کو تھوڑا سا واضح کیا. تو اس مسجد کا اپنا ایک امپورٹنس ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایجپٹ میں آ کے جب لوگوں سے بات چیت کی، الازہر یونیورسٹی کے پروفیسر سے بات چیت ہوئی، تو اس مسجد کا ذکر جب آیا تو ساتھ مسلمانوں کی اسٹریٹجی کا ذکر آیا. اس سے ایک بات اور کلیئر ہوئی کہ مسلمانوں کی مساجد عبادت گاہیں تو یقیناً ہوتی ہیں، لیکن ایک اسٹریٹجک پوائنٹ بھی ہوتی ہیں، اور وہ اسٹریٹجک پوائنٹ یہاں سے قاہرہ سے اسکندریہ اور پھر اندلس کی فتح ہے. انسنی باتیں، جواد رضا خان. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام.